सबको जय मसीह की। जो मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। मेरे प्रिय, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। उसका जो मैं पिछली बार प्रचार कर रहा था, आज उसका पार्ट 2 देखेंगे। प्रभु में और उसकी शक्ति की ताकत में बलवंत बने, उसका हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, वो जाके YouTube पर, फेसबुक पर पार्ट 1 देख सकता है। बहुत आशीष मिलेगी, परमेश्वर आशीष देंगे। आज मेरा गला थोड़ा शैतान को निकाल कर थोड़ा गला खराब हो गया है, इसलिए सह लें। प्रभु आशीष दे आपको। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। तेरा धन्यवाद करते पिताजी, तेरा आत्मा हम सबसे बात करे, आप आशीष देना, बरकत देना, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते पिता, आमीन, हालेलुया। मैंने पीछे बताया था कि कौन कौन मेरे प्रियो, कौन कौन पावरफुल है और कौन कौन पावरफुल नहीं है, कौन कौन बलवंत है प्रभु में और कौन कौन उसकी शक्ति की ताकत में बलवंत है और कौन नहीं है। ये सब चीजें मैंने पिछली बार बताई थी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। जाके अपना फेसबुक उठाएं, बाद में देखना और पता चलेगा। यूट्यूब पर भी है वो मैसेज, बहुत ही अच्छा मैसेज था, परमेश्वर ने दिया, आप सुन सकते हैं। प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा। फिर से आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों का 6 की 10 से। आज पार्ट 2 देख रहे हैं, प्रभु में और उसकी शक्ति की ताकत में बलवंत बने, पार्ट 2। इफिसियों 6 की 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभाव मैंने पहले बताया था, इंग्लिश की बाइबल में वहां पर माइट है। मैं बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब देखना है, पहले तो मैं बता चुका हूं कौन बलवंत है कौन नहीं है। अब ये बताऊंगा बनना कैसे है, बनना कैसे बलवंत बने। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा हालेलुया, कि बलवंत कैसे बने। प्रभु ने तो बोल दिया बलवंत बनो, पर कैसे बने। मेरे प्रिय देखो, अगर परमेश्वर ने बोला है बलवंत बनो, इसका मतलब साफ है, प्रभु को पता है कि हम बन सकते हैं, या तो वो हमें बनाने जा रहा है, इसलिए बोल रहा है कि बलवंत बनो। परमेश्वर ने सब कुछ इस धर्मशास्त्र में, प्रभु के वचन में परमेश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है। मेरे प्रिय, कैसे बलवंत बनना है। आज बहुत से लोग प्रभु को मानते हैं, मेरे प्रिय, उनको ये नहीं पता कि बलवंत कैसे बने प्रभु में और उसकी शक्ति की ताकत में। मेरे प्रिय, अगर हम बलवंत नहीं बनेंगे तो बहुत सारी चीजें हम इस दुनिया में नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। परमेश्वर ने हमें काम दिया है, वो काम हमने करना है, हमने बलवंत बनना है। बहुत सारे मसीह लोग आज बलवंत हैं, प्रभु में बहुत बलवंत हैं, उनको प्रभु से कोई टस मस नहीं कर सकता। जान से भी मेरे प्रियो कोई मारने की धमकी दे तो भी प्रभु को छोड़ेंगे नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है पता, स्ट्रगल करते हैं। उसमें मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। हम स्ट्रगल बहुत करते हैं, छोटी छोटी आशीषों को प्राप्त करने में स्ट्रगल करते हैं। अगर हम सेवक हैं तो कई बार हमारे 20 साल हो जाते हैं, 25 साल हो जाते हैं, हमारी चर्च में सिर्फ 20 लोग 25 लोग ही रहते हैं। क्या प्रॉब्लम है, कहां पर प्रॉब्लम है? कभी हमने एरिया को चेक नहीं किया कि कहां पर प्रॉब्लम है। प्रभु में आ जाते हैं, 10 साल हो जाता है, 20 साल हो जाता है, मगर हम ग्रो नहीं होते, बहुत थोड़ा सा बढ़ते हैं, बहुत थोड़ा सा। बहुत सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं, इच्छा करते हैं, मगर मेरे प्रियो हम कर नहीं पाते। कई कई लोग की इच्छाएं रह जाती हैं और बहुत सारे मसीह लोग हम दूसरी तरफ देखते हैं, वो उन चीजों को हासिल कर लेते हैं, वो उन चीजों को पा लेते हैं। हम सोचते हैं आखिर प्रभु उसमें और मुझ में क्या फर्क है। वो भी तुझे मानता है, मैं भी तुझे मानता हूं, वो भी चर्च जाता है, मैं भी चर्च जाता हूं, वो भी वचन पढ़ता है, मैं भी वचन पढ़ता हूं, वो प्रार्थना करता है, मैं भी प्रार्थना करता हूं। फिर प्रॉब्लम कहां है प्रभु? प्रॉब्लम ये है, दोनों प्रभु में तो स्ट्रांग हैं, मगर उसकी शक्ति की ताकत में एक आदमी कमजोर है, दूसरा आदमी बलवंत है, दूसरा खींच ले जाता है। प्रभु ने क्या बोला वचन में? कहता यूहन्ना के समय से लेकर अब तक स्वर्ग पर जोर दिया जाता है और बलवान उसे खींच लेते, छीन लेते। कौन?
जो बलवान कौन है? जो बलवंत है। जो बलवान वो उसको बोलेंगे जो बलवंत बन गया। जो बलवान है वो खींच लेते हैं, और जो कमजोर है वो क्या करते हैं? वो देखते रह जाते हैं। हम भी देखते रह जाते हैं, हम दूसरों को देखते रह जाते हैं। पर बलवान क्या करते हैं? खींच लेते हैं। कौन बलवान? जो प्रार्थना में बलवान है। हालेलुया। जो उसकी शक्ति की ताकत में बलवान है, वो खींच लेते हैं। जोर दिया जा रहा है, सब जोर मार रहे हैं, सब खींच रहे हैं, सब लगे पड़े हैं, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे। पर मुझे हैरानी ये होती है कई लोगों पर कि वो सारी शक्ति ना चर्च में दिखाते हैं, घर में जाके कोई शक्ति नहीं दिखाते। घर में ना लोग उनको शक्ति दिखाते हैं, और इसलिए कमजोर है। इसलिए क्या है? आप देखोगे, मान लीजिए मैं हूं या कोई भी हो, चर्च में हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत पता नहीं क्या। कई बार ये इतना अभिषेक दिखाते हैं, जब घर जाते हैं वहां पर असली युद्ध है। अगर आप वहां पर प्रभु की शक्ति की ताकत में कमजोर हो, वहीं आशीषें खींचोगे मेरे भी, वहीं आशीषें खींचोगे, वहीं उन चीजों को खींचोगे जो आपसे दूर है, जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं बताऊंगा कैसे बलवंत बने उसकी शक्ति की ताकत में। अगर उसकी शक्ति की ताकत बढ़ेगी आपकी आत्मा में, मेरे प्रियो, आप वो सब कुछ खींच पाएंगे इस साल जो आप पिछले साल नहीं खींच पाए। हमारे परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। उसका नेचर है कि वो हमारा अंदर उसकी शक्ति की ताकत को बढ़ाए। मेरे प्रियो, अगर पूरी बाइबल में आप देखोगे, प्रभु का नेचर ये है, बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। हमेशा परमेश्वर बढ़ाना चाहता है अपने बच्चों को। इजराइलियों को देखो आप, जब वो गए तो 70 पुरुष लगभग थे, जब वो निकले तो लाखों में थे। प्रभु ने उनको बढ़ाया। हालेलुया। जब प्रभु ने सेवा की और सेवा करके चले गए, 120 लोग रह गए। उसके बाद देखो लाखों हजारों में हो गए। प्रभु ने बढ़ाया। प्रभु ने, मेरे भी, इससे पहले कि चेले लोगों को खींचते, रूहें जीतते, उन्होंने पता क्या किया? 10 दिन बैठ के प्रार्थना ऐसी की, ऐसी प्रार्थना की, ऐसी प्रार्थना की कि प्रभु की शक्ति की ताकत में बढ़े। और जब सेवा करने निकले, प्रभु का आत्मा आया, उन्होंने लाखों लोग खींचे, उन्होंने हजारों लोग खींचे, उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए। मेरे प्रियो, आज प्रॉब्लम कहां है? हमने चेक करना है कि आज प्रॉब्लम कहां है कि हम बहुत सारी चीजें खींच नहीं पा रहे। इधर कई बहनें अपने पति को नहीं बदल पा रही हैं, और कई भाई अपनी पत्नी को नहीं बदल पा रहे, प्रभु में नहीं ले आ पा रहे। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम खींचने में है। खींचने कहां से मेरे प्रियो? आत्मा में खींचा जाता है, आत्मा में खींचा जाता है। प्रभु ने कहा जब मैं ऊपर जाऊंगा लोगों को अपने पास खींचूंगा। कैसे खींचेंगे? पकड़ पकड़ के खींचेंगे क्या? हालेलुया। कहता जब मैं ऊपर जाऊंगा लोगों को खींचूंगा। हालेलुया। पता क्यों? प्रभु ना बलवान थे परमेश्वर पिता की शक्ति की ताकत में। वो खुद में की शक्ति की ताकत में क्या थे? बलवान थे। और उन्होंने लाखों लोगों को खींचा। 120 लोगों से अरबों क्रिश्चियन खींच रही है। पता क्या था? ऐसा एक ही शख्स है दुनिया में, यीशु मसीह थे, जिन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो उन्होंने ना खींचा हो। हालेलुया। सब कुछ खींच लिया, परमेश्वर पिता से सब खींच लिया। हालेलुया। पर आज कमाल की बात है, बहुत सारी चर्चों में, मेरी भी चर्च में, मेरी नहीं प्रभु की है, बट जो प्रभु का है वो हमारा ही है। हालेलुया। इसलिए इस चर्च में भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें खींच नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम कहां है? प्रभु की शक्ति की ताकत में कमजोर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? देखो, पहली बात, बढ़ने के लिए सबसे पहले आपने पवित्र आत्मा से लगातार भरना है। पवित्र आत्मा से, इफिसियों 5:18 में जब पढ़ोगे लिखा है पवित्र आत्मा से भरते जाओ। पवित्र आत्मा से भरते जाओ।
मेरे कई लोगों ने पवित्र आत्मा रिसीव किया है, पाया है। अगर एक बारी आपने पाया है और लगातार भर नहीं रहे पवित्र आत्मा से, तो मेरे प्रियो आपकी जो शक्ति की ताकत है ना, कमजोर होगी। आप बहुत सारी चीजें खींच नहीं पाओगे। मेरे प्रियो एक समय था, लोग कहते हैं हमने पवित्र आत्मा पाया, रिसीव किया। एक समय था, उसके बाद उन्होंने कभी आगे पवित्र आत्मा से भरने की कोशिश नहीं की, और वो कमजोर है। वो क्या है? कमजोर है। आगे उन्होंने कभी परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर आने नहीं दिया, टाइम नहीं निकाला प्रभु के वचन के लिए, उस पर ध्यान नहीं लगाया। इसलिए मेरे प्रियो वो प्रभु की शक्ति की ताकत में कमजोर है। तीसरा, हालेलुया, पहला पवित्र आत्मा से लगातार भरना है। दूसरा, प्रभु के वचन से लगातार अपने जीवन को भरना है, उस पर ध्यान करना है, मेडिटेट करना है। हालेलुया। चौथा, प्रभु का वचन आपके मुंह से निकलना चाहिए। तीसरा, प्रभु का वचन आपके मुंह से निकलना चाहिए बार बार। जो वादे प्रभु ने आपसे किए हैं, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपसे किए हैं, वो बार बार आपके मुंह से निकलनी चाहिए। जब आपके मुंह से निकलते हो मेरे प्रियो, आप बलवान बनते हो। पता कैसे लिखा? वचन में लिखा है इंग्लिश में, लेट द वीक से आई एम स्ट्रोंग। लिखा कमजोर कहे मैं बलवान हूं। क्यों कमजोर क्यों कहे मैं बलवान हूं? कमजोर को यह नहीं बोलना चाहिए मैं कमजोर हूं। गरीब को यह नहीं बोलना चाहिए मैं गरीब हूं। दुखी को यह नहीं बोलना चाहिए मैं दुखी हूं। पर यह क्यों वचन बोल रहा है? कमजोर कहे मैं बलवान हूं। क्यों मेरे प्रियो? कहना क्यों है? क्योंकि बोलने में बार बार आप बलवान बन जाते हैं, उसकी शक्ति की ताकत में बलवान बन जाते हैं। रोज कहें मैं प्रभु की शक्ति की ताकत में बलवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं और मेरे पिता बलवान हैं। बोलने से। तीसरा किससे? बोलने से। पहला पवित्र आत्मा से भरना, लगातार हर संडे, हर दिन भरना। अपने घर में भरो। पवित्र आत्मा से भरना मतलब ये नहीं है कि बहुत तेज तेज चिल्लाना ही पवित्र आत्मा से भरना नहीं। वो एक पार्ट है, उसका एक भाग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो भरना नहीं है, उसका एक भाग है। और भी तरीके पवित्र आत्मा से भरने से। मेरे प्रियो, आप बिना चिल्लाए भी पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। आपकी बॉडी शेक भी ना हो तो भी आप पवित्र आत्मा से भर सकते हैं, और कई बार शेक होगी तो भी भर सकते हैं। मैं कमाल की बात देखता हूं, लोग जब जाते हैं चर्चों में, मैं रोज देखता हूं मैं कब गिरूंगा। लोग पास्टर प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े प्रभु के दास हाथ रखते हैं, लोग गिर जाते हैं, और मैं सोचता हूं मैं कब गिरूंगा। मुझ पे हाथ रखते मैं कभी गिरते ही नहीं। एक दो बार तो परमेश्वर के इतने बड़े दास ने हाथ रखा, दो प्रभु के बड़े बड़े दास ने, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। मैं कह यार मैं तो गिरता नहीं हूं, पता नहीं क्या बात प्रॉब्लम है। हालेलुया। प्रभु का प्रॉब्लम नहीं है बेटा, एक ही तरीका नहीं है पवित्र आत्मा से भरने का। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, भरा है तू पवित्र आत्मा से। जरूरी नहीं है गिरना, गिरेगा तभी भरा जाएगा। आज एक ट्रेंड बना लिया हमने, जब गिरेंगे तभी पवित्र आत्मा से भरेंगे। जब तक लिटेंगे नहीं धरती पर तब तक हम ये नहीं मानेंगे पवित्र आत्मा से भरे हैं। जब तक हमारी बॉडी पूरी हिलेगी तब तक हमें ये नहीं लगेगा हम पवित्र आत्मा से भरे। नहीं, जरूरी नहीं है। हालेलुया। जरूरी मेरे प्रियो, हाँ कभी कभी गिरते भी हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं गिरते, हाथ भी हिलता है, बॉडी भी हिलती, होता है ऐसा, मैं मानता हूं, एग्री हूं उस बात से। बट यही एक तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं पवित्र आत्मा से भरने के। आप ऊपर हाथ करें, धीरे धीरे झंझन झंझन में फील होता है, हल्का हल्का ही महसूस होता है, या कुछ लगता आ रहा है आपके अंदर, वो भी पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। सडनली आपके विचार, थॉट सब कुछ बदल गए, वो भी पवित्र आत्मा से भरना है। अभी तो आपके नेगेटिव विचार चल रहे, अभी आप पॉजिटिव विचार बोल रहे हो, पावरफुली बोल रहे हो, ताकत से बोल रहे हो, वो भी पवित्र आत्मा से भरना है। जब आप बोल्डली बोलने लग जाते हो, ताकत से, हिम्मत से। अच्छा, कुछ समय पहले आप ऐसे थे, पता नहीं मुझे क्या हुआ, कमजोर महसूस कर, अचानक ही ऐसे शेर की तरह हो जाते हो, दहाड़ने लग जाते हो, एकदम बलवंत फील करने लगे, ताकतवर एकदम। उसका मतलब आप पवित्र आत्मा से भरना आपने शुरू कर दिया। हालेलुया। सो बहुत सारे तरीके हैं पवित्र आत्मा के भरने से। सो पवित्र आत्मा से भरना है,
प्रभु के वचन से भरना अपने जीवन को, ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़े, उस पर ध्यान करें। मेरे प्रियो, ऐसा करेंगे तो आप बलवान होंगे। हालेलुया। तीसरा मैंने क्या बताया था? जी वचन को बार बार बोलना। हाँ, वचन को बार बार। लिखा, कमजोर कहे मैं बलवान हूं। मेरे प्रियो, जब आप बार बार बोलेंगे मैं बलवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं पहलवान हूं, हालेलुया, तो आप क्या हो जाएंगे? वाकई ही बोलते बोलते अंदर से बलवान हो जाएंगे। हालेलुया। और बलवान चीजें खींच लेता है। सो तीसरा, चौथा तरीका ये, हमारे पास प्रभु के ना सब हथियार होने चाहिए। अबाउट लगभग 9 हथियार हैं परमेश्वर के वचन में, वो हमने पहनने हैं। अगर हथियार नहीं पहने हैं तो भी हम कमजोर होंगे। हथियार सारे ले लेने हैं ताकि हम ताकतवर बन जाएं। कोई हम पर अटैक करे स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर, तो हम गिरे ना। पढ़ेंगे 11 वचन से पढ़ो, क्या कहता है प्रभु का वचन। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना, फिर इसमें आवाज क्लियर नहीं आएगी। मैं पढ़ता हूं, इफिसियों 6:11 से पढ़ते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के कितने हथियार बांधने हैं? सारे। क्या करने हैं? हथियार बांधने हैं, हथियार लेने हैं। सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरे प्रियो, आप ताकतवर नहीं हो सकते, आप बलवान नहीं हो सकते अगर परमेश्वर के सारे हथियार आपने बांधे नहीं है, लिए नहीं है। बिना हथियार के आप कमजोर होंगे। नहीं नहीं जी, मैं तो राजा दाऊद हूं, बिना हथियार के जाऊंगा मारने। हालेलुया। मेरे प्रियो, ठीक है, कभी कभी प्रभु ऐसी अगुवाई करते, पर हमेशा नहीं। नवे नियम में प्रभु ने बोला हथियार लेके जाने। हथियार हो सकता है प्रभु ने उसको बोला मत लेके जा, पर प्रभु ने हमको बोला हथियार लेके जा। अगर हथियार लेके जाएंगे तो शैतान की सारी युक्तियों का सामना कर सके। जो भी प्लान बनाएगा, जो भी योजनाएं बनाएगा, हम अंदर से उसकी शक्ति की ताकत में इतने बलवान होंगे, उनको सबको ना हम हरा देंगे, सबको डिफ्यूज कर देंगे, सब युक्तियों को हम हरा देंगे। अगर कमजोर हैं तो हरा नहीं पाएंगे। कम बलवान होने के लिए हथियार भी होना जरूरी है, सारे हथियार होना। कौन सा? 12 वचन पढ़ो। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारी लड़ाई किससे है? इंसान से। ये चर्च नहीं आता, इसको मैं पकड़ पकड़ के मारूंगा तब चर्च आएगा। उससे है। मेरा पति चर्च नहीं जाता, पास्टर जी इसको कुछ समझाओ, 2-4 थप्पड़ मारो। ऐसे नहीं होगा। आप मार भी दोगे तो भी नहीं आएगा। मारना नहीं है, शरीर के साथ लड़ना नहीं है, आत्मा में लड़ना। आत्मा में लिखा हमारा मल युद्ध किससे है? आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। अगर हमारी चर्च नहीं बढ़ रही तो कौन रोक रहा है? आत्मिक शक्तियां रोक रही। अगर हमें चंगाई नहीं मिल रही तो कौन रोक रहा? हो सकता कौन रोक रहा है? शैतान रोक रहा है। आत्मिक शक्तियां रोक रही हैं, प्रधानताएं। लिखा वहां पर अधिकारियों, प्रधानताएं, दुष्टता की आत्मिक दुष्ट शक्तियां रोक रही हैं। हम आशीषें नहीं पा रहे, हमारा कोई घर का मेंबर बचाया नहीं जा पा रहा है, तो कौन रोक रहा है उनको? मेरे प्रिय, दुष्ट की शक्तियां, शैतानी आत्माएं। हालेलुया। एक दिन मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा, गगन के लिए प्रार्थना कर रहा। मैं कहा प्रभु ये आ क्यों नहीं रहा? मैं प्रार्थना, प्रभु ने दिखाया, कहता ये जो जिसको करता है ना, ये रोक रहा है उसको। उसका नाम लेके बताया, कहता ये ना उसको आने नहीं दे रहा। तो क्या करें? फाइट। हालेलुया। उसको बचाने के लिए फाइट। सब मिलकर फाइट करेंगे आत्मा में। हालेलुया। और परमेश्वर फिर जाके लड़ेगा और उनको आने देगा। हालेलुया। बोलो यीशु की। किससे लड़ाई है हमारी? शैतान से। तभी तो कईयों को, अभी एक बेटे ने देखा कि मैंने पास्टर जी शैतान को, मेरे हाथ में से क्या निकली? एक चिंगारी निकली। कहते जी शैतान भाग गए। 2 लड़ाई चल रही, रियल है। प्रभु दिखा रहा था आपको। एक्चुअली रोज ऐसे होता है, पर आपको कभी कभी परमेश्वर दिखाता है कि आज देख, ये देख, तू जो तू प्रार्थना करता तो क्या होता है। वो सचमुच वो होता है।
अभी हम बोल रहे थे ना, लड़ाई कर रहे थे, अभी 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 कई चीजों को तो प्रभु ने अभी निकाला होगा। अब देखना रिजल्ट आएगा। जो लोग अभी कई दिनों से आ नहीं रहे, देखना भागते भागते आएंगे, नवे लोग भी आएंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय लड़ाई है आत्मा में, पर जीतेगा कौन? जो उसकी शक्ति की ताकत में बलवंत है। अगर जो कमजोर है मेरे प्रिय, हार जाएगा। लड़ेगा तो वो भी कुछ देर तक, मगर हार जाएगा। आज बहुत सारे लोग सेवा छोड़ देते हैं, पता क्यों? लड़ते लड़ते थक जाते हैं और चले जाते हैं। कई लोग प्रार्थना करते करते प्रार्थना छोड़ देते। पास्टर जी पता नहीं, जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं ना, पता नहीं कभी कान से आवाज आती है, कभी गले से आ कभी कुछ होने लगता है पास्टर जी, पता नहीं। पास्टर जी उससे पहले सब ठीक होता है, इसीलिए मैं प्रार्थना करने जाती नहीं, इसलिए मेरा मन करता है मैं प्रार्थना ही नहीं करूंगा। मेरे प्रिय, इसका मतलब आपको पता नहीं है कि आप कहां पर जा रहे हो। आप लड़ने जा रहे हो। आप कहां पर जा रहे हो? और जब आप बैठोगे थोड़ी देर तक तो ऐसा होगा, कभी कान में खाज होगी, कभी गले में कुछ प्रॉब्लम होगी, कभी गला, आवाज ही नहीं निकल रही पास्टर जी, धीरे धीरे बोलने का मन कर रहा है। हालेलुया। जब आप बैठे रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको फ्री करता जाएगा। उसके बाद आप परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर की ताकत महसूस करने लग जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये सबके साथ होता है, क्योंकि हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से, दुष्ट की ताकतों से है। हालेलुया। देखो हमारी लड़ाई है किससे? फर्स्ट शक्ति प्रभु है, सेकंड शैतान की शक्ति, दूसरा शक्ति इस दुनिया में शैतान है, उससे लड़ाई है हमारी। हालेलुया। अगर हम कमजोर हैं, अगर हम सही नहीं है, तो हमारा क्या बनेगा? हालेलुया। मेरे बहुत, अगर आपकी लड़ाई, आपको कदम में फूक फूक के रखने पड़ेंगे, अपने एक्शन, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करना पड़ेगा। हालेलुया। अपने हाथों को, पैरों को कंट्रोल में करना पड़ेगा। हालेलुया। लोग आप पर नजर रखेंगे, और दुष्ट शक्तियां जिनसे आप लड़ रहे हो आप पर निगाह रखेंगी, आपकी बुराई करेंगी। बाद में अगर आपकी कोई कमी निकलेगी ना, तो लोग आपकी बुराई करना बहुत जल्दी शुरू करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिन शक्तियों से आप लड़ रहे थे, उनमें घुसकर आपका विरोध कर रही है। अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। हालेलुया। ये तो ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, क्योंकि आप लड़ रहे हो। वो शक्तियां किसी के मन में विरोध डालेंगी आपके लिए। सो बहुत सतर्क रहना है। बहुत क्या रहना है? सारे हथियार प्रभु के लेने हैं, ठीक है। और लिखा हमारी लड़ाई उनसे। आगे 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 देखना, आगे मैं पढ़ता हूं 13 वचन। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए परमेश्वर के, तुम्हारी लड़ाई शैतानी शक्तियों से, इसलिए अपने परमेश्वर के, किसके हथियार हैं? लिखा परमेश्वर के। मेरे प्रियो, मतलब परमेश्वर भी हथियार पहनता है, प्रभु भी हथियार है। और वो हथियार प्रभु ने अब जीत गया। प्रभु अब कहता मेरे किस काम का? मेरे बच्चों के काम का है। अब तुम ले लो ये हथियार। हालेलुया। क्योंकि अब तुम लड़ाई में हो, अब तुम इस धरती पर हो मेरे प्रियो, और तुम उनको ले लो, और तुम, ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। मतलब बुरे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे। कोई लोग कहते हैं अच्छे दिन आएंगे यहाँ पर लिखा बुरे दिन आएंगे। कौन से दिन आएंगे? बुरे दिन में सामना कर सको। मेरे प्रियो, अगर बुरे दिन है तो अच्छे दिन भी आएंगे। डोंट वेरी। कईयों के बुरे दिन चल रहे हैं, कई बुरे दिनों में से निकल रहे हैं, और कई उसमें जा रहे हैं। पर चिंता मत करना, प्रभु के सारे हथियार लेके रखना, प्रभु की शक्ति की ताकत में बलवंत बनना। आप जीत के निकल आओगे, बुरे दिनों से निकल आओगे मेरे प्रियो। प्रभु के लिए भी दुख आया, पौलुस के जीवन में भी दुख आया। उन्होंने भी बुरे दिनों का सामना किया। बुरे दिन मतलब दुखों का दिन, स्ट्रगल का दिन, परेशानियों का दिन, परीक्षाओं का दिन, उन सब का सामना किया। पर प्रभु की शक्ति की ताकत में बलवंत थे, निकल आए और आशीषों को खींच लाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप भी खींच लाओगे। लिखा है दिन का सामना करके और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा कर दोगे और स्थिर रहोगे। आप अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, भागोगे नहीं। आज मेरे प्रियो हो क्या रहा है? लोग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। कोई सेवा का मैदान छोड़कर भाग रहा है। हालेलुया। कोई चर्च 4 दिन आता है, छोड़ के भाग जाता है, हम नहीं आएंगे। क्या हुआ? लड़ाई हुई आत्मा में, वो चले गए, दुष्ट उन्हें ले गया। क्यों ले गया उन्हें? वो कमजोर थे, प्रभु की शक्ति की ताकत में कमजोर थे। मेरे बहुत सारे इस जगह चर्च में बहुत सारे लोग आए,
कम से कम ना देखो तो 100 लोग तो चले गए होंगे। क्यों? क्योंकि वो सब कमजोर थे। उन्होंने अपने आप को बलवंत नहीं बनाया। अगर बलवंत बनाते तो प्रभु के साथ चलते और बहुत सारी आशीषें जिनके कारण वो चले गए वो उनको खींच लेते। समझ पा रहे हैं क्या? हालेलुया। ठीक है, देखते हैं हथियार कौन से हैं। 14 वचन, पहला हथियार देखिए, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। पहला हथियार कौन सा है? सत्य, सच बोलना है। क्या बोलना है? यही तो हम बोलते नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी? सच। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आप झूठ पे झूठ बोलोगे, आपको क्या लगता है आप जीत जाओगे, आप बलवंत बन रहे हो। जितना ज्यादा हम झूठ बोलते हैं उतना ज्यादा हम कमजोर हो जाते हैं। आपको पता है, प्रभु की शक्ति की ताकत में हम कमजोर होते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं हमको लगता है झूठ मेरा कौन सा कुछ गया। आपने झूठ बोला पास्टर से, आपने झूठ बोला प्रभु से, आप क्या हुए? आप उसकी शक्ति की ताकत में बलवंत नहीं हुए, आप कमजोर हो गए। आपका लेवल बढ़ना चाहिए था, आप घट गए। और फिर आपने देखा पास्टर जी फिर वही प्रॉब्लम आ गई। क्यों? वाई? क्योंकि आप कमजोर हो गए। आप क्या हो गए? क्यों कमजोर हो गए? क्योंकि एक झूठ नहीं, झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा, तीसरे को छुपाने के लिए चौथा, ले झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और लास्ट में इतना कमजोर हो गए कि अब ना तो प्रार्थना में मन लगता है, ना चर्च में मन लगता है। अब चर्च बोरिंग लगती है उनको। अब चर्च क्या लगती है? प्रभु की बंदगी बोरिंग लगती है। चर्च के लिए भी छुट्टी ले लिया करो जी। नहीं नहीं जी मैं नहीं लूंगा। इतना झूठ बोल चुके कि अब चर्च आने का मन भी नहीं करता। क्या हो गए मेरे प्रियो? कमजोर हो गए प्रभु में और उसकी शक्ति की ताकत में। क्या हो गए? कमजोर। सच बोलना है। क्या बोलना है? सच बोलना। बोलो सच बोलो। सच बोलो। किसी से पूछो भाई चर्च क्यों नहीं आया था? आज ना आज। ठीक है, आज। अब सोचते क्या करूं, फंस गया मैं। अब कुछ ना कुछ तो बोलना है, चलो झूठ बोल देते हैं। पास्टर जी को कौन सा सब पता लगता है? प्रभु सब थोड़ी बताते हैं इनको। हालेलुया। झूठ बोल देते हैं। हालेलुया। नुकसान मेरा नहीं हुआ। क्या हुआ? हमारी शक्ति की जो ताकत थी ना उसमें हम थोड़ा डाउन हो गए। समझ आई? हालेलुया। चलो दूसरा देख लेते हैं। और धार्मिकता की झिलम पहनकर। हालेलुया। झिलम मतलब जो आगे होते ना, ब्रेस्ट प्लेट बोलते हैं, कवच नहीं बोलते जिसको। कवच जब तीर मारते यहां बच जाता, ऐसे बच जाता सीने के ऊपर जो कवच होता है। तो कौन सा कवच है हमारा? धार्मिकता। किसकी धार्मिकता? प्रभु की। प्रभु की धार्मिकता पता क्या है? प्रभु बुराई के बदले बुराई नहीं करते। प्रभु बुराई के बदले बुराई नहीं करते। प्रभु बुराई के बदले भलाई करते। इसीलिए तुमने देखा है कभी कभी ना प्रभु की दया से लोग मेरी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। लोग मेरी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। मैं फिर पता क्या करता हूँ, मेरा दिमाग खराब होता है, मैं पता क्या करता हूँ, अगले दिन ना उनके घर में कुछ आशीष लेके चला जाता हूँ। मैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर देता हूँ, उल्टा करता हूँ। क्यों? प्रभु ने एक दिन मुझे सिखाया, कहता बेटा धार्मिकता पता क्या है? मैं बुराई के बदले बुराई नहीं करता। अगर कोई मुझसे नफरत करे मैं उससे प्यार करता हूं। कहता ये मेरी धार्मिकता है। ये मेरी क्या है? और कहता तुमने भी ऐसी धार्मिकता पहननी है ताकि तुम मुझ में और मेरी शक्ति की ताकत में बलवंत हो जाओ। मगर आज क्या करते हैं मसीह लोग? अच्छा तूने मेरी चुगली की है, चुगली अब देखना 10 लोगों को तेरी चुगली करूंगी मैं। मुझे वर्शिप की जगह पे खड़े नहीं होने दिया, मुझे देखना, पास्टर जी को बताऊंगी मैं। हालेलुया। ये प्रभु की धार्मिकता नहीं है। ये प्रभु की धार्मिकता, ये गलत चीजें हैं। सो मेरा नेट खत्म हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी वो करूं, ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूं, ठीक है। और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर सुसमाचार सुनाते रहना हमेशा लोगों को। जहां भी मौका मिले सुसमाचार सुनाओ, प्रभु के बारे में बताओ। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल लेनी है। ढाल क्या होता है? जब कोई मारता है ना तलवार से, हम आगे कर लेते हैं बचने के लिए।
कौन सी ढाल? विश्वास। मेरे प्रियो, आपका विश्वास जाना नहीं चाहिए। जब आप प्रार्थना करो उत्तर ना आए तो आपका विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, बहुत समय तक उत्तर नहीं आता, हमारा विश्वास खत्म, मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, मैं नहीं चर्च जाऊंगा, हम ऐसा करते हैं। विश्वास आपका खत्म नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर उत्तर जरूर देंगे। हालेलुया। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जो भी शैतान बुरी बातें करेगा, आपकी निंदा करेगा, चुगली करेगा, जहां से भी अटैक करेगा, आप उनका सामना कर पाओगे। और उद्धार का टोप, मतलब हेलमेट, टोप पहनना उद्धार का। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप स्वर्ग जाएंगे, आपकी मुक्ति हो चुकी है आत्मा की। और आगे, और आत्मा की तलवार जो प्रभु का वचन है, हर सिचुएशन के लिए आपके पास वचन होना चाहिए प्रभु का। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना और विनती किया करो। हालेलुया। हर समय मेरे प्रियो, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करनी है, बेनती करनी है, और जागते रहना है, सतर्क रहना है कि कहीं मैं गलत तो नहीं चल रहा हूं, कहीं मैं वो काम तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मेरे एक्शन तो नहीं गलत हो रहे हैं, कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जो परमेश्वर को मुझसे दूर कर रहा है। मेरे प्रियो, जागते रहना है कि सब पवित्र लोगों के लिए क्या करनी है? प्रार्थना करते रहना है, विनती करते रहना है। जब आप ऐसा करते रहेंगे, ये सब परमेश्वर के लगभग 9 हथियार हैं, अगर आप इनको ले लेंगे तो आप जीतेंगे मेरे प्रियो। आप प्रभु में और उसकी शक्ति की ताकत में बलवंत हो जाएंगे और हर चीजों को हरा देंगे। आपको कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। क्या करते हैं चर्च में ना, बहुत लोग पता क्या करते हैं, अपने आप को कमजोर बनाते हैं। उसने ये कर दिया, उसने वो कर, फालतू बातों पर ध्यान ही मत दो, फालतू बातों पर ध्यान मत दो। आपके पास इतना समय नहीं होना चाहिए मेरे को। अगर फालतू बातों पे ध्यान दोगे, हर एक बातों पे ध्यान दोगे, कौन सी बात पास्टर के मुंह से गलत निकल गई, उसी को पकड़ के बैठे रहोगे, तो आपका ना जो शक्ति है ना, उसमें डाउन हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु में डाउन हो जाओगे, और होगा क्या? बहुत सारी चीजें खींच नहीं पाओगे, बहुत सारी चीजें ले नहीं पाओगे, बहुत सारी बरकतें आप हासिल नहीं कर पाओगे, बहुत सारे लोगों को आप बचा नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें आप ले पाओ परमेश्वर से, बहुत सारी चीजें खींच पाओ, तो आपको प्रभु में और उसकी शक्ति की ताकत में बलवंत होना है। और मैंने बताया कैसे होना है। मैंने आपको 4-5 चीजें बताई हैं। अगर इन सब को आप करते रहोगे, आप बलवंत बन जाओगे और परमेश्वर के बड़े बड़े काम आप देखोगे। प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेंगे और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आप खींचने जाओगे। बड़ी बड़ी ब्लेसिंग इस साल खींचोगे। मेरे प्रिय, अपने मुंह को बंद रखो जितना हो सके गलत बातों के लिए। अपने हाथों को, अपने एक्शन को रोक के रखो, कहीं गलत जगह पे ना जाए, कहीं किसी गलत चीज को ना छुएं। जितना आप रोकोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। आप ताकतवर बनोगे और आशीषों को खींच लोगे और बलवंत बन जाओगे और स्वर्ग पर जोर मारोगे, घर खींच लोगे, कई चीजें खींच लोगे।